अब लियो फाइनली बहुत टाइम बाद अपने गार्ड जैंग से मिलने के लिए जाता है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि गार्ड जैंग को तो कोई उठा कर ले गया है, और उसे लेकर जाते हैं डार्क क्लैन के मेंबर्स, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा तड़पा रहे होते हैं। उनसे सवाल पूछते हैं कि आखिरकार लियो ने मार्शल आर्ट सीखा कहां से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 साल पहले तक वो बिल्कुल कमजोर था, उसे कोई मार्शल आर्ट्स नहीं आता था, उसकी इंटरनल एनर्जी 0 पर थी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो इतना ताकतवर बन गया। अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में गार्ड जोंग को कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो मुंह नहीं खोलते हैं। और अब लेडी मो वहीं पर बैठी होती हैं और कहती हैं कि इतना बूढ़ा होने के बाद भी तुम अपना मुंह बंद रखने में कामयाब हो, तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो। और वो बार बार उससे एक ही सवाल पूछती है कि लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट ने उसे वो टेक्निक सिखाई थी। और वो कहता है कि कौन सी टेक्निक, क्योंकि इसे कोई आइडिया नहीं है कि लियो ने कौन सी टेक्निक सीखी और कौन सी नहीं सीखी। और वो तब भी कंटिन्यू करने के लिए कहती है कि इस पर अत्याचार करते रहो। और उसके बाद वहां पर उसका एक सर्वेंट आता है और कहता है कि वो बाहर निकल चुका है। और वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, और वो दोबारा से क्लियरली बताता है कि लियो अकेडमी से बाहर निकल चुका है। और वो सुनकर पहले तो बहुत ज्यादा हैरान होते, लेकिन उसके बाद वो खुश होती है कि कितनी किस्मत की बात है कि उसने डिमोनिक अकेडमी की प्रोटेक्शन को ऐसे टाइम पर छोड़ा है जहां पर ना तो लॉर्ड है ना ही एल्डर्स है उसे बचाने के लिए। फाइनली शायद उसका लक खत्म हो रहा है। और अब लेडी वो अपने सबॉर्डिनेट से पूछती है कि आखिरकार वो अब कहां पर है। वो उन्हें बताता है, और उसके बाद जो गार्ड जोंग होते हैं वो बस अब एक अपनी आंखों खोल कर देखते हैं और बस विश करते हैं कि लियो बहुत ही ध्यान से रहना, कि ये बहुत कुछ करने वाले हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है कि आखिरकार लियो और उसकी पूरी पूरी टीम होती कहां पर है। वो एक कैफे में बैठे होते हैं जहां पर उन्होंने जानबूझकर खुद को दिखाया होता है कि अगर कोई भी फैमिली, कोई भी उन पर अगर अटैक करने वाला हो तो यहीं पर आकर करे, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि ये सब करने वाले कौन सी फैमिली से हैं। और अब वहां पर बैठकर वो बात कर रहे होते हैं जहां पर मूनगाय कहती है कि शायद हल्क का तरीका सही था, और अगर उनका असली टारगेट आप हैं तो वो यहाँ पर हमें कांटेक्ट जरूर करेंगे। मूनगाय इस टाइम पर बहुत ज्यादा सीरियस होती है और वो सोचती है कि वो पब्लिक में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और यंग मास्टर का प्लान काफी कमाल का कि वो सिर्फ यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बल्कि वो हर एक क्लैन के घर के बाहर नजर रखेंगे। तो जिसने भी यहाँ पर स्पाई को या फिर असैसिन को भेजा होगा वो वापस तो जरूर जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार वो कौन सी क्लैन थी जिसने ये सब कुछ किया था। और अचानक लियो जब खाना खा रहा होता है तो उसके बाद साउंड टेलीपैथी की वजह से एक मैसेज आता है, जो कि उन तीनों में से कोई नहीं कर रहा था, बल्कि बाहर के किसी मेंबर का वो मैसेज था। वो उसे कहता है कि अगर तुमने अपने सर को हिलाने की कोशिश की या फिर थोड़ी सी भी मूवमेंट की यहाँ वहां, तो वो हो जाएगा जो तुम कभी नहीं चाहते हो, तुम्हारा गार्ड जोंग मारा जाएगा। और अपनी की को ओपन करने की सोचना ही मत। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपनी की मदद से ये पता लगा सकते हो कि मैं कहां पर हूं, तो भी वो मारा जाएगा। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। और लियोन की ये धमकी से ये भी समझ जाता है कि ये कोई छोटे मोटे इंसान नहीं या फिर लो लेवल थग्स नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो थ्रेट दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। और उनकी आवाज से पता चल रहा है कि वो कोई हाई रैंक होल्ड करते हैं। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा अगर कोई आदमी इस तरीके से यहाँ से चला जाएगा तब वो मेरे पूरे पूरे प्लान को इतना ज्यादा थ्रेटन कर सकते हैं, या फिर कोई मेरा फैमिली मेंबर दूर चला जाए, वो फीलिंग इतनी ज्यादा अनप्लेजेंट होगी, ये मुझे पहली बार पता चला है। उसके बाद नैनो कहता है कि साउंड टेलीपैथी को ट्रैक करो कि आखिरकार ये साउंड वाइब्रेशन आ कहां से रही हैं। अब नैनो ऐसा ही करता है और वो डिटेक्ट करता है कि आखिरकार ये आवाज आ कहां से रही थी। वो बताता है कि मैंने ढूंढ लिया और ये आवाज दरवाजे के पास से आ रही थी। और आखिरी बात जो वो कहता है वो होता है कि सुबह 1 बजे पॉइजन क्लैन के मैनर में पहुंच जाना। और लियो सोचता है कि पॉइजन क्लैन, और उसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम्हें वहां पर अनआर्म्ड आना है, और मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम कोई भी ब्लेड कोई भी स्वॉर्ड लेकर आते हो तो तुम्हें पता है क्या होगा। और हाँ, ये बहुत ही ऑब्वियस होगा, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं आना चाहिए। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर तुम मेरे पीछे आए तो भी तुम्हारे गार्ड के साथ क्या होगा। और इसी टाइम पर नैनो से ढूंढ भी लेता है कि वो दरवाजे के पास खड़ा है। और उसके बाद लियो टेबल पर हाथ रखता और कहता है कि इससे पहले कि वो मेरे की रेडार से गायब हो जाए मुझे कुछ तो करना है। लियो उठता और आसपास सारे लोगों को देखता जो उसे घूर रहे थे। लियो अचानक से फुल स्पीड में जाता उन पर अटैक करता है, उन्हें मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, एक को पकड़ता है और कहता है कि तुम कौन सी क्लैन से हो और मुझे घूर क्यों रहे थे, बताओ तुम कौन सी क्लैन से हो। और उसके बाद भी कहता है कि जल्दी बताओ वरना
इस टाइम पर मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वो आदमी लियो का चेहरा देखकर इतना डर जाता है कि अपनी पैंट ही गीली कर देता है। वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद लियो उसे फेंकता है और सोचता है कि क्या यही लोग असली कल्प्रेट हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, इनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं लग रहा है जो कितने कॉन्फिडेंटली किसी को धमकी दे सके। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऑनलुकर्स है, तो इन सबको एक साथ उठाना होगा। अब लियो कुछ को उठा लेता है और बाकी को बॉन्ग की तरफ देखकर कहता है क्या तुम उसे उठा सकते हो जिसने अपनी पैंट गीली कर ली थी। उसके बाद वो उन सबको साउथ साइड ऑफ हेवली डिमोनिक कल्ट कैसल लेकर जाते हैं जहां पर लियो का घर होता है। वहां पर उससे पूछते हैं कि तुम मुझे घूर क्यों रहे थे। वो बताता है कि हमें हायर किया गया था कि हमें बस और बस तुम्हें घूरना है और कुछ नहीं। हमें किसी गायब इंसान के बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता कि आप कौन है, हमें बस कहा गया था कि घूरना है और कुछ नहीं। और बॉन्ग उन सब की ये हालत देखने के बाद कहता है कि माय लॉर्ड मुझे नहीं लग रहा है कि ये झूठ बोल रही हैं। और उसके बाद मून गाय वहां पर कहते कि इनके मेडेलियन देखने के बाद ये बात तो श्योर है कि ये किसी हाई क्लैन से नहीं है, ये बस नॉर्मल मार्शल आर्ट्स फैमिली से हैं। और उसके बाद लियो ने कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अब वो सब उसे थैंक यू बोलते हैं, लेकिन लियो अचानक से उनके पीछे चला जाता है और कहता है कि लेकिन तब भी तुम्हें 2 दिन के लिए बेहोश रहना होगा। वो जाता है और उन सबको एक ही बार में बेहोश कर देता है। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और फिर लियो वेट करता है जब तक कि उसके बाकी सारे साथी वापस नहीं आ जाते हैं। और उन तीनों को ही शाम के 6 बजे तक वापस आना था। सबसे पहले हल्क वापस आ जाता है जो कि स्पाई करने गया था साउंड क्लैन के ऊपर, और वो बताता है कि वहां पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। कुछ लोग अंदर आए थे, बाहर चले गए थे, लेकिन सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। और लियो उससे पूछते क्या वहां पर कोई ऐसा इंसान दिखा था जिसने स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी। और वो कहते कि नहीं माय लॉर्ड, मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद कहते हैं कि चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये या तो डार्क क्लैन से था या फिर स्वॉर्ड क्लैन से था। हमें बस वेट करना होगा कैडेट नंबर 17 का और दूसरे कैडेट का जो कि वहां पर स्पाई करने के लिए गए हैं। और अब जब हल्क मेंशन करता है तो नोटिस करते हैं कि जो टाइम था 6 बजे का उससे 1 घंटा ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। और हल्क कहता है कि माय लॉर्ड मुझे इसके बारे में कुछ तो बुरी फीलिंग आ रही है। और लियो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि उनके साथ भी कुछ गलत हो गया है। और उसके बाद हमें लेडी मो दिखाई जाती है जो कि सनसेट एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर उनके गार्ड्स दो लोगों को उठाकर लेकर आते हैं, और जिनमें से एक तो निहिल्टी क्लैन का प्रिंस होता है और दूसरा होता है कैडेट नंबर 17 जो कि दोनों बेहोश हो चुके होते हैं। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जैसे कि आपने कहा था ये दोनों हमें मिले हैं स्वॉर्ड क्लैन के मैनर के बाहर। वो कैडेट नंबर 17 की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड था। और वहां पर एक और दाढ़ी वाला आदमी होता है, वो कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 20 साल का, लेकिन तब भी एक प्रोफिशिएंट मास्टर है। और कहता है कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन अगर हमारे सोल्जर्स मेरे साथ ना होते तो मैं अकेले इसे कभी ना पकड़ पाता। और लेडी मो स्माइल के साथ उसे कहती कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने इसे पकड़ तो लिया। मैं उसके कंफ्यूज चेहरे को अपनी आंखों के सामने देख सकती हूँ। वो ये सोच रहा होगा कि आखिरकार मेरे बंदों को उठाया किसने है। और वो दाढ़िया वाला आदमी सोचता है कि यार मैं इसे 20 साल से सर्व कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे अब भी डर लगने लग जाता है कि ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग और कनिंग है। जैसे ही उसने ये सुना कि लियो ने अपने आप को पब्लिक में रखा है तो उन्हें तभी पता चल गया था कि ये एक ट्रैप है और इसने अपना एक काउंटर प्लान बना दिया। अगर इसने खुद पर्सनली ये चूज ना किया होता कि वो लॉर्ड की वाइफ बनेगी तो ये शायद डार्क क्लैन की अगली लीडर भी बन सकती थी। और उसके बाद वो पूछती कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये सब कौन सी क्लैन से हैं। और वो कैडेट नंबर 17 के बारे में बताता है कि ये जेंटल की क्लैन से है। और वो कहती है कि ओ जेंटल की क्लैन, तो इसका मतलब ये एक इलीट क्लैन का बच्चा है। एक ऐसे इंसान को जो कि इलीट क्लैन से आता है उससे अपना सबॉर्डिनेट बनाना, इसने डिमोनिक अकेडमी में बहुत ही मेहनत की होगी। उसके बाद वो दूसरे के बारे में पूछती है और उसके गार्ड और उसके सोल्जर कहते हैं कि हाँ हम इसके बारे में पूछने वाले थे कि हम इसका क्या करें। और वो कहती क्या मतलब हम इसका क्या करें। और वो बताते हैं कि ये 9th काउंसिल एल्डर निहिल्टी क्लैन का बेटा है। और ये सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो सोचती है कि इस निहिल्टी क्लैन के एयर को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इसकी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और इसे अभी खत्म करना होगा वरना बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और अभी मेरे पास मौका है क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड नहीं है, वरना अगर वो आ गए तो मैं कभी भी अपने हाथ इस तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। और स्माइल के साथ कहती कि मैं तुम्हें बहुत ही आराम से मारूंगी, तो प्लीज यहाँ पर आ जाओ सीधा सांप के मुंह में।
अब रात के 1 बजे हमें पॉइजन क्लैन का मैनर दिखाया जाता है, जहां पर ऊपर सोल्जर्स खड़े होते और वेट कर रहे होते, और वहां पर आता है लियो अपने नए रेड क्लोक में। वो अपने आसपास देखता है, हर तरफ सोल्जर्स होते हैं, और वो इस चीज को लेकर श्योर हो जाता है कि ये यहाँ पर मुझे खत्म करने के लिए ही बुला रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स ना होते। ये पूरी तरीके से सीरियस हैं। अब वो वहां पर जाता है, बहुत सारे सोल्जर्स लाइन में खड़े थे और बिल्कुल सामने लेडी मो बैठी हुई थी, और वो कहती कि अच्छा तो तुम आ गए। और लियो सेंस करता है कि यहाँ पर आसपास कम से कम 200 लोग होंगे, और जो ऊपर सारे सारे सोल्जर्स खड़े थे उनके हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि लियो की प्रेजेंस इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि उसका ऑरा वहां तक जा रहा था। और अब लेडी मो फाइनली स्माइल के साथ कहती है कि तो फाइनली हम मिल ही गए, यहाँ पर आओ। और लियो के मन में चल रहा होता है कि फाइनली मैं इससे मिल रहा हूँ। मेरी माँ के मरने से पहले ये लॉर्ड की बाकी सारी वाइफ्स के साथ मिलकर मेरे घर आई थी, और इसने ही ये प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखूंगा जब तक कि मैं डिमोनिक एकेडमी में नहीं पहुंच जाता। और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, लेडी मो कहती है कि टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। तुम एक यंग मैन हो, लेकिन तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखते हो, बिल्कुल तुम्हारी घटिया माँ की तरह तुम भी मेरी जिंदगी में दर्द बने हुए हो। तुम बिल्कुल एक कीड़े की तरह हो जो कि इतने से ऑब्वियस ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि तुम बस इमोशंस पर चलते हो, जहां गुस्सा आता है वहां चले जाते हो। और इसीलिए मुझे पता है कि तुम कभी भी ग्रेट थिंग्स के लिए नहीं बने थे, तुम बस ऐसे ही यहाँ से वहां भटकने के लिए ही बने हो। लियो वहां पर आता और कहता है कि मेरे सबॉर्डिनेट्स और गार्ड जैंग कहाँ पर है। और लेडी मो कहती है कि हो तुम कितने नाइव हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूंगी। और उसके बाद जब लियो उसे घूरता है तो कहती है कि तुम मुझे घूर रहे हो, क्यों ना हम सबसे पहले तुम्हारी की को सील कर दे और उसके बाद आगे बात करें। अब वो दाढ़ी वाला आदमी दोबारा से उसके पास जाता है कि अगर तुम अपने गार्ड को बचाना चाहते हो तो रेजिस्ट मत करना, बस खड़े रहो। लेकिन लियो बस उसी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे कहता है क्या तुम ही वो इंसान थे जो वहां पर आकर मुझे धमकी दे रहे थे। और ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने माइटी एक्ट कर रहा है। वो उसकी की को सील करने के लिए आता है, लेकिन लियो उसका हाथ पकड़ता है और मोड़ देता है। और ये देखकर लेडी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम प्रिपेयर्ड हो ये सब कुछ करने के बाद? तुम्हारे गार्ड, तुम्हारे सबऑर्डिनेट सब मारे जाएंगे, क्या तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा? लेकिन लियो अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर आता है, उसे उछालता है और उसकी टेबल पर फेंक देता है। वो कहती है कि ये क्या है? लियो कहता है इसे खोलो और खुद देख लो कि इसमें क्या है। अब वो उसे उठाती है और उसमें से उसे बहुत ज्यादा ऑमिनस फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ बहुत ज्यादा गलत है। और वो जब उसमें खोलती तो वहां पर एक नीले कलर की आंख होती है। और लेडी मो कहती है कि इसका क्या मतलब है? और लियो कहता है कि नहीं, तुम्हें ये पूछना चाहिए कि ये है किसकी। और तब वो सोचती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये मेरी बेटी की आंख है? लेकिन उसके बाद उसे बंद कर देती और कहती कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारी ट्रिक बहुत ज्यादा क्लेवर है, लेकिन तुम शायद मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अगर तुमने गलती से डिमोनिक एकेडमी को इन्फिल्ट्रेट कर भी लिया होता तो लेफ्ट गार्डियन तुम्हें बस ऐसे ही यहाँ पर आने नहीं देता। तुम्हें क्या लगा था मैं सच में इतनी ऑब्वियस सी और इतनी पेटी ट्रिक के लिए डर जाऊंगी? लेकिन लियो वहां पर बस स्मर्क करता है और कुछ नहीं, क्योंकि इसे अभी तक ये नहीं पता है कि लेफ्ट गार्डियन उसके लिए लॉयल्टी स्वेयर कर चुका है। हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है डिमोनिक एकेडमी डिटेंशन सेंटर में, जहां पर 2 अलग अलग डिटेंशन सेंटर होते हैं, जिसमें से एक का दरवाजा खुलता है और ये होता है डार्क क्लैन का प्रिंस। वहां पर लियो उसके सामने आता है और वो बस हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? और वो कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। और अचानक से उसकी कितनी पावरफुल होती है कि वो डार्क क्लैन का प्रिंस रेजिस्ट नहीं कर पाता है। और उसे पता चलता है कि एक ऐसे लेवल पर है, अगर मेरी की को इन्होंने सील ना भी किया होता तब भी मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं रेजिस्ट नहीं कर पाता। लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर है क्यों? और उसके बाद लियो उसके साइड में आता और कहता है कि गार्ड जैंग डिसअपियर हो चुके हैं। और डार्क क्लैन का प्रिंस वो सोच रहा होता है कि यार ये किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद लियो आगे कंटिन्यू करता है, और जिन लोगों ने उन्हें किडनैप किया है उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मुझे बचाना है तो एक बहुत ज्यादा ऑब्वियस ट्रैप में जाना होगा। और तब डार्क क्लैन का प्रिंस सोचता है कि यार ये मदर का काम होगा, लेकिन बाहर वो कहता है कि तो इससे मेरा क्या लेना देना है, मैं तो तब से यहाँ पर हूँ। लेकिन लियो अपनी टेलीकिनेसिस से उसे उठाता है और कहता है कि अभी बताता हूँ कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। अब उसके हाथ ऊपर हो जाते हैं और पूछता है कि इसका मतलब क्या है। लियो कहता है कि पहले तो मैं बस ये चाहता था कि मैं जाऊं, गार्ड जैंग को ढूंढूं और इस बात को यहीं पर खत्म कर दूं, लेकिन अब नहीं। अब मैंने अपने सोच
सोच को चेंज कर लिया है। असली कल्प्रेट को ढूंढने के बाद अब मैं उसे जाने नहीं दे सकता। और उसके बाद लियो एक टेरिफाइंग डार्क प्रेजेंस के साथ उससे पूछता है कि आखिरकार डार्क क्लैन के लोगों के लिए, लेडी मो के लिए तुम कितने ज्यादा वैल्यूएबल हो, बताओ मुझे। और अब डार्क क्लैन का प्रिंस बहुत ज्यादा डर जाता और कहते कि लियो काम डाउन, अगर तुम मुझे कुछ करोगे तो तुम्हारे गार्ड, इससे पहले वो कुछ कर पाता लियो उसका हाथ ही उड़ा देता है, और बल्कि एक नहीं दोनों उड़ा देता है। अब वो बस हैरान होता है कि ये हो क्या रहा है। वो दर्द से चिल्लाता है और उसके बाद कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। और उसके बाद लियो स्माइल करके कहता है कि इतना काफी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो डरेगी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के दो हाथ देखकर। और वो डार्क क्लैन का प्रिंस कहता है कि नहीं 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 नहीं, तुम क्या सोच रहे हो, प्लीज कुछ मत करना। लेकिन वो उसकी एक आंख निकाल लेता है और अब वो सीधा उसकी माँ लेडी मो के सामने खड़ा होता है और कहता है कि अरे हाँ, मैं कुछ भूल गया था। उसके बाद वो डार्क क्लैन का जो बैज होता है वो उसके सामने फेंक देता है। वो मेडालियन लेडी मो देखती है और सोचती है कि ये तो खुद मैंने अपने बेटे को दिया था। क्या इसका मतलब ये है कि वो आंख उसके दिमाग में चल रहा होता कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये नीच लड़का ये सब कुछ करेगा, कि वो कल्ट के लॉज को ब्रेक कर देगा। और अब वो लियो कहती है कि आखिरकार इस चीज का मतलब क्या है, क्या चाहिए तुम्हें। लियो कहते कि मेरे सबॉर्डिनेट्स को और गार्ड जैंग को सही सलामत छोड़ दो। अब लेडी वो अपने मन में प्लान बनाती है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने बेटे को वहां से निकालना होगा जब तक मैं ये प्रिटेंड करती हूँ कि मैं इसके हॉस्टेजेस को रिलीज कर रही हूँ। और वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि उन 3 लोगों के बदले में तुम्हें मुझे उतना ही प्राइस देना पड़ेगा। और लियो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है। उसके बाद अपने गार्ड को कहते हैं कि जल्दी से जाओ उन 3 सेल्स में से उन सबको लेकर आओ, गार्ड जैंग को और बाकी दोनों लोगों को। वो यस मैम कहकर वहां से चला जाता है। अब मैंने अपनी इंटेंशंस दिखा दी है, अपने ऑर्डर्स दिखा दी हैं, तुम मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहां पर है। अब क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले आए हो तो मैं भी अपने एक ही सोल्जर को वहां पर भेजूंगी। और उसके बाद लियो कहता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स ने आपके क्लैन के दोनों मेंबर्स को वहां पर रोक कर रखा है, वहां पर कैद करके रखा है डिटेंशन सेंटर में। और ये सुनते ही वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है, इतनी आसानी से इसने ये बता दिया कि एक इकलौती चीज जो इसे इस चीज में जिता सकती थी वो कहां पर है। तुम्हें अभी भी ये नहीं पता है कि आखिरकार इस क्लैन में क्या क्या होता है, लोग कितने ज्यादा चालाक हैं, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। एक बार बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सबऑर्डिनेट्स को ही खत्म कर दूंगी। लियो उसके बाद अपना 12th काउंसिल एल्डर का मेडालियन उसे देता है और कहता है कि एक बार जब तुम इस मेडालियन को मेरे सबऑर्डिनेट्स को शो करोगे तो पर्सनली उसे यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। और लियो उसे कहता है कि मेरी कोई इंटेंशंस नहीं है कि मैं उन्हें जाने दूंगा जब तक कि हम सारे के सारे लोगों को स्वैप नहीं कर लेते हैं, तो कुछ भी चीज ट्राई करने की सोचना भी मत। और उसके बाद लेडी वो अपने अंकल की तरफ देखती है और कहती है कि आपने इसे सुन लिया है, अब मैं सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ। उसके बाद उसकी तरफ देखती है और साउंड टेलीपैथी की मदद से उसे बताती है कि उसे वापस लेकर आओ और उसके सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को खत्म कर देना। उसके बाद उसके अंकल वहां से जाते और सोच रही होती है कि अंकल सन की मार्शल प्राउएस एक ट्रू मास्टर की है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके सबऑर्डिनेट्स कितने ताकतवर होंगे, लेकिन वो कभी भी मेरे अंकल का सामना नहीं कर पाएंगे एज लॉन्ग एज वहां पर कोई काउंसिल एल्डर के लेवल का इंसान ना हो। और लेडी मो बस गुस्से में होते हैं कि एक बार बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगी कि मैं तेरे सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या क्या करूंगी। और उसके बाद हमें डिमोनिक एकेडमी दिखाई जाती है जहां पर वो दीवार के ऊपर से कूद कर जा रहे होते हैं और सोचते हैं कि यार डिमोनिक एकेडमी की डिफेंस कितनी ज्यादा स्लॉपी है, अगर हमें पहले पता होता तो हम खुद यहाँ पर आकर लियो को खत्म कर देते, हम उसे इतना ग्रो होने ही नहीं देते। अब वो छुपते छुपाते जंगल से यहाँ वहां से डिटेंशन सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं जहां पर वो बूढ़ा आदमी उनसे वो कहता है कि तुम यहाँ मिडिल ऑफ माउंटेन में जाकर छुप जाना, तब तक मैं वहां पर जाकर उन दोनों को लेकर आता हूँ। अब वो सब वहां पर छुप जाते हैं और वो सीधा जाता है डिटेंशन सेंटर में जो कि पहले से खुला हुआ था। वो वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर उसका नेफ्यू या फिर ग्रैंडसन तो नहीं था, लेकिन वहां पर मास्टर इंस्ट्रक्टर था जो कहता है कि कौन है वहां पर, तुमने डिमोनिक एकेडमी को इन्फिल्ट्रेट किया है, क्या तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं बचा है, कौन हो तुम। और उसके बाद उसे कहते हैं कि अपने हथियारों को नीचे रखो और सरेंडर कर दो। और वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि यार ये तो मार्शल इंस्ट्रक्टर है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि ये एक ट्रिक है, लेडी मो एक ट्रिक में फंस गई है। फिर वो वहां से भागकर सोचता है कि मुझे रिट्रीट करना होगा और बताना होगा कि ये एक ट्रिक थी, मुझे जल्दी से जाकर डार्क क्लैन में बताना होगा और हॉस्टेजेस को दोबारा से उनके प्रिजन में डालना होगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाता उसके सारे आदमी खत्म हो चुके थे और उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। और वो आता है और एक ही स्लैश में
उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेडी मो चाय पी रही होती है और सोचती है कि यार उन्हें इतना टाइम कैसे लग रहा है। लियो उनकी तरफ देखता है और कहता है क्या बात है, तुम एंग्शियस हो? और वो कहती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा है? और लियो कहता है क्योंकि तुम अपने बेटे को बचाना चाहती थी, मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स को मारना चाहती थी, लेकिन तब भी तुमने अपने अंकल से बहुत टाइम से बात नहीं की है, उन्हें गए हुए 1 घंटा हो चुका है, तो क्लियरली तुम एंग्शियस हो। और तब उसे रियलाइज होता है कि मुझे एक जाल में फंसा लिया गया है। और तभी वो खड़ी होती है और अपने सोल्जर्स को कहते हैं कि जल्दी से डार्क लैंड में जाओ, वहां पर एक दुश्मन है। लेकिन तभी वहां पर दीवार के ऊपर से कूदता हुआ एक आदमी आता है और वहां पर लैंड करता है, जिसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। और ये और कोई नहीं बल्कि लेफ्ट गार्डियन था। और उसके राइट हैंड में कुछ तो होता है जो कि तुम गेस कर सकते हो कि वो क्या है और किसका सर है। और इसके बाद लेडी मो उसकी तरफ देखती है और कहती लेफ्ट गार्डियन यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो देखती है कि उसके हाथ में क्या है। लियो वहां पर आता है और कहता है कि ग्रेट जॉब लेफ्ट गार्डियन, और वो लियो को थैंक यू सर कहकर बुलाता है। और लेडी मो बस कांप रही थी, वो गुस्से में थी और वो सोचती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट गार्डियन भी इसके सबऑर्डिनेट हैं। और उसके बाद वो चिल्लाकर कहती है कि लेफ्ट गार्डियन ये क्या चल रहा है, गार्डियन क्लैन ने कब से अपने रूल को चेंज कर दिया कि वो किसी भी सबऑर्डिनेट को या फिर किसी भी वाइस लॉर्ड कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो प्रॉपरली नॉमिनेट नहीं हो जाते हैं। क्या ये वायलेशन ऑफ कल्ट लॉ नहीं है? और वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि बैटल ऑफ एयर्स पहले ही खत्म हो चुकी है। और तब उसे लगता है कि यार, और लियो उसे की तरफ देखता है और कहता है कि आपको क्या लग रहा था, क्या आपको अब भी उम्मीद थी कि अगर आप मुझे एलिमिनेट कर देंगे तो बाकी बचे हुए लोग दोबारा से इस पूरी बैटल को दोबारा से कर पाएंगे? लेकिन अब लेडी मो उसे कहती है कि तुम ये लेफ्ट गार्डियन के दम पर ज्यादा मत उछलो, मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ, मुझे और ज्यादा प्रोवोक करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि इससे काम नहीं चलेगा, मुझे प्रायोरिटाइज करना होगा कि उन सारे हॉस्टेजेस को दोबारा से डार्क क्लैन में लेकर जाया जाए। और इन सब सबऑर्डिनेट्स को फेस करने के लिए मुझे काउंसिल एल्डर्स की पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि सारे मेन क्लैन से अभी बाहर गए हुए हैं। और उसके बाद लेडी मो कहती है अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो गार्ड जैंग। तभी वहां ऊपर एक सोल्जर आता और कहते हैं कि लेडी मो एक इमरजेंसी है। वो बताता है कि हमारे मैनर को बाहर से बहुत सारे मिस्टीरियस लोगों ने घेर लिया है। और तभी वहां पर 11th काउंसिल एल्डर आता और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लेट नहीं हुआ। और लेडी मो उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये कौन है। और वो वहां पर आकर कहता है कि मैं हेड ऑफ फैंटम फ्लाइंग क्लैन, मैंने आपके ऑर्डर्स को कंप्लीट कर दिया है यंग मास्टर। और लियो कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, क्या वो सब ठीक है? और लेडी मो बस पैनिक कर रही होती कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये वियर्डो 11th काउंसिल एल्डर है? उसके बाद 11th काउंसिल एल्डर बताता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स तो ठीक हैं, लेकिन आपके गार्ड की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। मैंने एक डॉक्टर को बुला दिया है, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं। और तभी लियो का गुस्सा वहां पर सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, यहाँ तक कि जो ग्रैंड मास्टर लेवल पर हैं वो भी डर जाते हैं। और लेडी मो तो बस वो अपने सामने देखती है और सोचती है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है, किस तरह की किलिंग इंटेंट है। और नॉर्मल सोल्जर्स का बस दिल उनके अंदर ही कुचला जा रहा था, वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग प्रेजेंस था। और उसके बाद लेडी मो गुस्से में होती है कि इसने फ्लाइंग फैंटम क्लैन को भी अपना सबऑर्डिनेट बना लिया है, इसने मेरी सारी एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर लिया है। क्या मैं सच में हार गई इस घटिया नीच लड़के से? ऐसा नहीं हो सकता, न जाने मैंने क्या क्या किया है डार्क क्लैन को एक टॉप क्लैन बनाने के लिए। हम नंबर 1 पोजीशन पर सिर्फ मेरी वजह से पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद कोई यंग मास्टर कहकर चिल्लाता और लेडी मो उसकी तरफ देखती है। और वहां पर मून गाय थियोरो कहती है कि अगर तुम्हारे सोल्जर्स ने अभी के अभी अपने हथियारों को नीचे नहीं रखा तो ये दोनों मारे जाएंगे। और वहां पर डार्क क्लैन प्रिंस होता है और डार्क क्लैन का दूसरा मेंबर भी होता है, जिन्हें हल्क और बॉन्ग लेकर आए होते हैं। उनके हाथ में तलवार होती है और वो कहते हैं कि सब लोग अपने हथियार नीचे रख दो। अब लेडी मो जो कि इतने लंबे टाइम से अपना वो क्राउन सा पहन कर रखती थी, वो सब कुछ नीचे गिर जाता है, वो भागते हुए जाती है। और वहां पर डार्क क्लैन का प्रिंस कहता है कि मैंने पूरे परिवार की नाक कटा दी है। लेकिन अब लेडी मो को पता था कि उनके पास कुछ नहीं बचा है, उन्हें अपनी सारी प्राइड को साइड में हटाकर बस डार्क क्लैन के प्रिंस को सेव करना होगा, वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ये देखकर डार्क क्लैन का प्रिंस चिल्लाता है, लेकिन उसके पास भी करने के लिए कुछ नहीं था। अब लेडी मो अपना सर नीचे झुकाकर कहती हैं कि मैं अपनी हार मानती हूँ कि यंग मास्टर लियो, मैं आपको वाइस लॉर्ड की तरह रिकॉग्नाइज करती हूँ, प्लीज मुझ पर और मेरे बेटे पर दया दिखाइए। हमारा वॉरियर क्लैन इसके बाद कभी भी आपको कुछ नहीं कहेगा। और तभी वो चिल्लाकर कहता है कि मत
मदर नहीं। लेकिन तभी वो कहती है कि रुक जाओ, और साउंड टेलीपैथी की मदद से उसे बताती है कि बिल्कुल भी उठना मत, इस ह्यूमिलिएशन का कोई मतलब नहीं है, हमें आज का दिन सरवाइव करने पर फोकस करना होगा, हम इसे बहुत आसानी से बदला ले सकते एक बार जब तुम्हारे अंकल यहाँ पर वापस आ जाएंगे, और अगर मेरे सर झुकाने से तुम्हारी जिंदगी बचती है तो मैं 1000 बार करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर तुम मेरे बारे में केयर करते हो तो प्लीज अपना मुंह बंद रखना। और अब वो लियो कहती है कि हमारी क्लैन प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी आप पर कोई भी हार्म लेकर नहीं आएगी, प्लीज हम पर दया दिखाइए। अब लियो सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे जाता है और पहुंच जाता है बॉन्ग और हल्क के पास, और वो कहता है कि इन दोनों को छोड़ दो। और हल्क कहता है कि सर क्या? और राइट गार्डियन भी सोच रहा होता है क्या बस ये इतना ही था? वेल, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसने डार्क क्लैन के लोगों को अपने घुटनों पर लेकर आकर खड़ा कर दिया है। लेकिन वो ये भी सोच रहे होते हैं कि इस औरत को लेडी ऑफ स्टील कहा जाता है, क्या वो सच में इस ह्यूमिलिएशन को ऐसे ही जाने देगी? हल कहते हैं कि माय लॉर्ड, और वो कहता है कि उसे जाने दो और साइड हट जाओ। और लेडी मो बस स्माइल कर रही होती है कि ये काम कर गया है। और अब 1 सेकंड का पॉज, और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वीडियो को पॉज करना और कमेंट करना कि तुम्हें क्या लगता है, क्या लियो ने इसे छोड़कर सही किया है? क्योंकि आगे जाकर वो इस ह्यूमिलिएशन का बदला भी ले सकती है। अब लियो अपना हाथ साइड में करता है और एक बहुत ही ऑमिनस ऑरा के साथ कहता है कि तुम फॉरगिवनेस के लिए भीख मांग रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपना सर झुकाकर। और लेडी मो खड़ी होती कि नहीं 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 नहीं, और वो सामने देखती है कि उन दोनों पर इतने स्लैश लगते हैं कि गिनना मुश्किल है। हर जगह कुछ ना कुछ उड़ता हुआ जा रहा होता है, हर तरफ वो लाल लिक्विड फैल जाता है, कहीं पर सर होता है तो कहीं पर हाथ होता है, उन्हें चिल्लाने तक का टाइम नहीं मिलता है। और लियो के चेहरे पर बस डार्क एक्सप्रेशन थे और उसके आसपास न जाने क्या क्या उड़ रहा था। लेकिन डार्क क्लैन के प्रिंस का सर अब भी उसके धड़ से जुड़ा हुआ था। लियो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि खून का बदला खून। और लेडी मो बस चिल्लाते रह जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो मजबूर थी। वो भागते हुए वहां पर आते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ कांपते हैं। वो अपने बेटे को पकड़ती और कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद लियो उसके पीछे आता और कहता है कि दर्द हो रहा है ना, यही दर्द मुझे महसूस हुआ था जब तुमने और बाकी सारी लोगों ने मिलकर मेरी माँ को मार दिया था। और अब वहां पर डार्क क्लैन के बहुत सारे सोल्जर्स अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो गार्डियन होता है वो उन सबके सामने आता है और अपनी तलवार से एक लाइन बना देता और कहता है कि अगर तुमने ये लाइन क्रॉस की तो तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं रहेगी, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि पीछे ही रहना। और उसके बाद डार्क क्लैन का एक और हाई रैंकिंग सोल्जर लियो की तरफ भागता है, लेकिन वहां पर फ्लाइंग फैंटम क्लैन का लीडर आता है और उसे काट देता और कहता है कि तुझे क्या लगा था तू मेरे लॉर्ड के पास इतने आसानी से जा पाएगा? और अब वो बस रो रही होती है कि यार मेरा बेटा, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस जगह पर पहुंच गए हैं, आखिरकार मैंने कहाँ गलती की थी। और उसके बाद उसकी तरफ देखकर वो कहती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? और लियो कहता है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो, बिल्कुल आखिरी सांस तक तुम्हारे अंदर तक गंदगी भरी हुई है, जबकि मुझे ये पता है कि असली गुनहगार तुम हो। तुमने ही मेरी माँ को मारा था, तुमने ही उसे वो माइक्रो पॉइजन दिया था। और अब लेडी मो शॉक में होती है और उसकी तरफ देखती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। लियो एक पेपर निकालता और उसे दिखाता है कि ये लेटर ये पॉइजन क्लैन के उस लड़के से आया था जिसका डेंटियन लियो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसने लियो कहा था कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब इसे 10 घंटे पहले का शाम के 4 बजे, जहां पर पॉइजन क्लैन के मैनर में बहुत कम लोग बचे हैं, जिनमें से एक ये प्रिंस भी है जिसका डेंटियन डिस्ट्रॉय हो गया था। और वहां पर जो एस्टेट मैनेजर था उसे वहां पर बुलाता और कहता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या डार्क क्लैन के वहां पर कोई मूवमेंट हो रही थी? और वो कहता है कि जो वॉरियर्स हमने वहां पर भेजे थे डार्क क्लैन पर स्पाई करने के लिए, वहां पर कुछ लोगों को जबरदस्ती लेकर आया गया था और वो ऐसा लग रहा था कि वो लियो के सबॉर्डिनेट्स थे। और तब उसकी आंखें खुली रह जाती कि डार्क क्लैन ने क्या किया। लियो अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेजर की तरह रखता है और वो उसे ही उठा लाए हैं। और अब वो सोचता कि यही चांस है, हमारी 80% फोर्स जा चुकी है एक फील्ड एम्बुश में, और अब डार्क क्लैन ट्राई कर रहा है कि वो हमें कंप्लीटली खत्म कर दे। वो इस चीज का ब्लेम भी हम पर डाल देंगे और मैं ये होने नहीं दे सकता। ना मैं उन्हें जीतने दूंगा और ना ही अपनी बचे हुई फोर्सेस को खत्म होने दूंगा। और उसके बाद अपने स्टेट मैनेजर को कहता है कि सुनो, कुछ लिखो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और अब लेडी मो को पता चलता है कि तो उस लड़के ने ये सब कुछ किया, उसकी वजह से मेरा बेटा गया है। और फिर वो सोचते
से कि उसको पता कैसे चला कि ये सब कुछ मैंने किया था, जबकि कल्ट के लॉर्ड को भी ये नहीं पता था कि वो सब कुछ मैंने करवाया था। आखिरकार मैं उस क्रिपल से ब्लाइंड साइडेड कैसे हो सकती हूँ? और उसके बाद वो हंसती और कहती है कि सही कहा, वो मैं थी, मैंने ही तुम्हारी घटिया माँ को मारा था। तो क्या अब तुम अपना गुस्सा हम पर निकालोगे, हमारे बच्चों को हमें मारकर? तुम जैसे घटिया इंसान को, कीड़े को तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम मुझसे पंगा ले सकते हो? मेरा बड़ा भाई फर्स्ट काउंसिल एल्डर है, तुम्हें क्या लगता है कि वो बस ऐसे ही खड़ा होकर देखता रहेगा? अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तुम्हारे सारे सबऑर्डिनेट्स को। इससे पहले कि वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाते, लियो एक स्लैश करता है और उस औरत की आंखें चली जाती हैं। वो दर्द से चिल्लाती है, मेरी आंखें, मेरी आंखें। और लियो कहता है कि तुम देखना डिजर्व नहीं करती हो। उसके बाद दोबारा से लियो को गालियां देना चाहती है, लेकिन लियो एक और स्लैश करता है और उसकी जुबान चली जाती है। और उसके बाद लियो कहता है कि तुम बोलना भी डिजर्व नहीं करती हो। वहां पर डार्क क्लैन के सोल्जर्स गुस्से में आ जाते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? हम अपने क्लैन की फुल फोर्स नहीं है, वरना तुम्हें भी पता चल जाता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। फर्स्ट काउंसिल एल्डर तुम्हें जाने नहीं देंगे जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। और लियो एक डार्क स्माइल के साथ कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब उन्हें पता चलेगा और अगर उन्हें पता चलेगा। और वो कहते हैं कि क्या? लियो टेलीकिनेसिस से दरवाजा बंद कर देता है और उसके बाद वहां पर डार्क क्लैन के जितने भी लोग होते हैं सब मारे जाते हैं। और अब लियो स्माइल के साथ कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या ढूंढेगा, उसे क्या मिलेगा। उसे यहाँ पर आकर बस ये दिखाई देगा कि तुम पॉइजन क्लैन के साथ फाइट करने के लिए आए थे और तुम सब आपस में ही लड़कर मारे गए। और उसके बाद जो बचे हुए सोल्जर होते हैं उनके चेहरे पर डर नजर आता है। और लियो कहता है, मैं तुम सबको कमांड करता हूँ कि इन सबको खत्म कर दो। और वहां पर गार्डियन और 11th काउंसिल एल्डर वो जाते हैं और वहां पर तबाही मचा देते हैं। वो एक के बाद एक स्लैश स्लैश स्लैश, और वहां पर बस हर तरफ एक ही रंग दिखाई देता है और वो होता है लाल। कुछ लोग वहां से भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं। अब वो सब अपने घुटनों पर बैठ जाते और कहते कि नहीं 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 नहीं। और वहीं दूसरी तरफ लेडी मो सोच रही होती है कि मेरे वॉरियर्स, ये क्या हो रहा है? वो सब इतने दर्द में मारे जा रहे हैं। और लियो आता है और उसे और ज्यादा ह्यूमिलिएट करता है, उसके सर पर अपना पैर रखकर कहता है कि तेरी जिंदगी तब खत्म होगी जब तेरे सोल्जर्स चिल्लाना बंद करेंगे। और अब वो सोचती है कि यार मैं क्या करूं, क्या मेरी जिंदगी सच में खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकती, मुझे किसी भी तरीके से सरवाइव करना होगा। और उसके बाद उसके सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं और वो चीखें भी खत्म हो जाती हैं। उसके बाद गार्डियन वहां पर सबको मारना बंद करता है और वहां पर आकर लियो को वो दोनों इन्फॉर्म करते हैं कि सर सब कुछ खत्म हो चुका है। और उसके बाद वो 11th काउंसिल एल्डर से पूछता है कि क्या आपने पॉइजन क्लैन के पूरे मैनर को सर्च किया? क्या आपको कोई भी पॉइजन मिला? वो कहते हैं कि हाँ। और लियो उसके बाद इंस्ट्रक्ट करता है कि उस सारे के सारे पॉइजन को डार्क क्लैन के मरे हुए सोल्जर्स पर डाल दो। और वो कहता है कि एक्सीलेंट आइडिया माय लॉर्ड। और उसके बाद वो आता है लेडी मो के पास और अब उसे कहता है कि फाइनली अब तुम्हारी बारी है। और बिल्कुल जीरो सिंपैथी के साथ उसे कहता है कि अब जाकर नर्क में पहुंचने के बाद माफी मांगना, शायद तुम्हारी ये माफी स्वर्ग तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरी माँ वहीं पर मिलेगी। और उसके बाद वो उसे भी खत्म कर देता है। और आज तक मैंने जितने भी एनिमे या फिर मांगा मानवा रीड की हैं, ये सबसे ज्यादा कोल्ड हार्टेड रिवेंज था। और उसके बाद अगले दिन डिमोनिक कल्ट कैसल के आसपास न्यूज आग की तरह फैल जाती है कि तुमने सुना, पॉइजन क्लैन पूरी वाइप आउट हो चुकी है। वो पहले ही कमजोर हो चुकी है डार्क क्लैन के साथ, लेकिन अब उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। लेकिन सबके लिए सबसे शॉकिंग बात ये थी कि डार्क क्लैन की भी ज्यादातर फोर्स खत्म हो गई है। और वो सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 मेजर क्लैन में से 2 क्लैन ओवरनाइट खत्म हो गई हैं। मैंने सुना था कि पॉइजन क्लैन के मैनर में कम से कम 200 डार्क क्लैन के सोल्जर्स की बॉडी मिली है जो कि पॉइजन से बस पिघल रही थी। और वो कहते कि यार मैंने सुना था कि पॉइजन क्लैन बहुत ताकतवर है, लेकिन उन्हें सच में ग्रज रखनी आती, उन्हें बदला लेना आता है। और न जाने जब डार्क क्लैन का लीडर यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा? और दूसरा इंसान कहता है कि क्या करेगा, वो सजा तो उसे देगा जो जिंदा होगा। पॉइजन क्लैन तो पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है, अब क्या आत्माओं को बुलाकर सजा देगा? और उसके बाद बात फैलती है कि वहां पर वो डार्क क्लैन का प्रिंस भी मिला था। और वो कहते हैं कि क्या, लेकिन वो तो डिमोनिक अकेडमी में था। कोई जवाब देता है कि पॉइजन क्लैन के पास मैंने सुना था कि इन्फ्लुएंस है, लेकिन इतना कि वो वहां पर जाकर उनके प्रिंस को उठा कर ले आए थे, इसी वजह डार्क क्लैन वहां पर गया था। और वो कहते हैं कि ना जाने यार फर्स्ट काउंसिल एल्डर क्या करेंगे, यहाँ पर तो सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया है। और वहां पर गेल इन के पास ये सारी बातें हो रही थी और एक सबऑर्डिनेट वापस जाता है फ्लाइंग फैंटम क्लैन के लीडर के पास और वो कहता है कि जो भी टीम हमने भेजी थी रूमर्स फैलाने के लिए, उन सब ने अपना काम कर दिया। और वो कहता
कहता है कि बहुत बढ़िया। और 11th काउंसिल एल्डर सोचता है कि यंग मास्टर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, हम पहले ही नैरेटिव को स्पिन करने की सोच रहे थे लेकिन उनके ऑर्डर्स और भी ज्यादा कमाल के थे। और वो सोचता है कि डार्क क्लैन का लीडर कैसे एक्सप्रेशन बनाएगा जब वो यहाँ पर आकर देखेगा कि उसकी क्लैन के साथ क्या हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेंशन अभी भी चल रही थी। फ्लाइंग फैंटम क्लैन के घर के बाहर जहां पर अभी भी गार्ड जोंग के इलाज की बात चल रही थी, वहां पर इलाज चल रहा था, लियो पूरी रात से बाहर खड़ा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता में था और उसके सबॉर्डिनेट्स उसे देखकर चिंता में थे कि हमने माय लॉर्ड को कभी भी ऐसे नहीं देखा है, क्यों इतनी चिंता में कभी नहीं थे। लेकिन अब लियो की आगे की जिंदगी ट्रेजेक्टरी किस जगह पर जाती है ये डिपेंड करता है कि क्या उसके फादर फिगर जो उसके गार्ड थे वो जिंदा रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे।